दोस्तों, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की पत्नी जिंदा हैं। उनको लेकर पहले खबरें आई थी कि उनकी भी जान खामनेई के साथ जा चुकी है, लेकिन अब मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के बयान ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो हमले किए गए, उन हमलों में उनकी मां मंसूरे जिंदा हैं, सुरक्षित हैं और मौजूदा वक्त में वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। शुरुआत में जब 28 फरवरी को इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है तो इसके बाद पता चलता है कि अली खामनेई समेत टॉप लीडरशिप की जान जा चुकी है और इसके साथ साथ में अली खामनेई के परिवार के भी बहुत सारे लोगों की जान इस हमले में चली जाती है, जिसमें उनकी बेटी होती है, उनके दामाद होते हैं, उनकी बहू होती है और कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी पत्नी की भी इस हमले में जान जा चुकी है। लेकिन अब इतने वक्त बाद, करीब 14 दिनों तक ये जंग चली है, लेकिन अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अली खामनेई की पत्नी मंसूरे जिंदा है, बिल्कुल सुरक्षित है। ईरान के तमाम मीडिया चैनल्स ने इस बात को कहा है कि उनकी पत्नी अभी बिल्कुल सुरक्षित और जीवित हैं। उनकी लोकेशंस को छिपाया गया है सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से और मौजूदा वक्त में उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि उन हमलों में वो घायल हो गई थी, लेकिन उनकी जान नहीं गई है, वो सुरक्षित हैं और जीवित हैं और उनका अभी इलाज चल रहा है। इसको लेकर अलग अलग मीडिया चैनल्स ने, जो इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने भी खबरें चलाई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से लिखा गया है, वाइफ ऑफ किल्ड सुप्रीम लीडर खामनेई इज अलाइव, ईरान न्यूज एजेंसी सेज द वाइफ ऑफ ईरान's फॉर्मर सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई इज स्टिल अलाइव अकॉर्डिंग टू ईरान सेमी ऑफिशियल फार्स न्यूज एजेंसी। ईरान इंटरनेशनल की तरफ से भी ये लिखा गया है कि खामनेई's वाइफ इज अलाइव। IRGC आउटलेट सेज डिनाइंग ऑफिशियल रिपोर्ट्स, यानी कि जो शुरुआत में रिपोर्ट्स आई थी उन सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया है और कह दिया गया है कि मौजूदा वक्त में मुज्तबा खामनेई की मां और अली खामनेई की पत्नी मंसूरे जीवित हैं, जिंदा हैं और सुरक्षित हैं। इसको लेकर IRGC की तरफ से बयान दिया गया था। इसको लेकर IRGC की जो एफिलिएटेड न्यूज एजेंसी है, फार्स न्यूज एजेंसी, उन्होंने इस बात को कहा है कि द रिपोर्ट केम आफ्टर क्वेश्चंस वर रेज्ड अर्लियर इन द डे व्हेन द न्यू सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई डिड नॉट मेंशन हिज मदर्स डेथ इन हिज फर्स्ट स्टेटमेंट इन द डेज फॉलोइंग खामनेई's killing. Several state media outlets had reported that his wife had also been killed. सवाल पूछा जा रहा था कि मुज्तबा खामनेई ने अपना जो पहला बयान दिया, उस पहले बयान में उन्होंने अपनी मां का जिक्र क्यों नहीं किया, और जब ये सवाल पूछा गया तो सामने से जवाब आया कि जिक्र इस वजह से नहीं किया गया है क्योंकि वो जीवित हैं, सुरक्षित है। और जैसे ही ये खबर सामने आई है तो ये खबर अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि पहले भी इजराइल के साथ ऐसा हो चुका है कि इजराइल क्लेम कर देता है कि हमने इतने लोगों को मार दिया, टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, लेकिन बाद में खबर आती है कि वो सभी लोग तो जिंदा थे। और अब जब सबसे पहले ये खबर आई है कि खामनेई की पत्नी जिंदा है, तो बाकियों में से भी किसी के जिंदा होने की खबर आ सकती है। ऐसी बातें लोगों के बीच में चर्चाओं में चल रही है और अलग अलग जो लोग हैं इस बात को कह रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मुज्तबा खामनेई का पहला बयान आता है, अपने बयान से उन्होंने बता दिया था कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। अपने बयान में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि मैंने अपने पिता को खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया, मेरी बहन ने अपना बच्चा और पति को खो दिया है। और ये सारी बात जब वो कहते हैं तो साफ पता चलता है कि उन्होंने इसमें अपनी मां का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने पिता का जिक्र किया, उन्होंने बहन के पति और बच्चे का जिक्र किया, उन्होंने अपनी पत्नी का भी जिक्र किया, लेकिन कहीं भी अपनी मां का जिक्र नहीं किया। और इस बात से ही ईरान के जो लोग हैं वो भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर उनकी जो पत्नी है मंसूरे, अली खामनेई की जो पत्नी है, उनका नाम मंसूरे बताया जाता है, उनका आखिर क्या हुआ, वो कहाँ है। तो अभी रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि मंसूरे बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनका खुफिया जगह पर इलाज चल रहा है, ताकि इजराइल को इस बात की भनक न लग पाए कि आखिर वो कहां पर है, क्योंकि फिर इजराइल कोशिश कर सकता है उन पर वापस हमला करने की, क्योंकि मंसूरे अली खामनेई की सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात खुद अली खामनेई ने कई बार कहा था। अली खामनेई ने जब वो अपनी विल लिख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, तो जब वो अपने आखिरी शब्दों को लिख रहे थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी पत्नी
उनकी सफलता का श्रेय है, यानी कि उनकी पत्नी को ही उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दिया था और कहा था कि हर जगह, हर परिस्थिति में, हर राजनीतिक और हर तरीके की परिस्थिति में, चाहे वो जब जेल गए थे तब की बात हो या फिर जब वो राजनीति में आए, उन पर हमले हुए, तब भी उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ ढाल बनकर खड़ी रही और कभी भी उन्होंने खामनेई को कमजोर नहीं पड़ने दिया। हमेशा उनकी पत्नी उन्हें प्रोत्साहित करती थी, मोटिवेट करती थी और जोखिम भरे वक्त पर भी हालात को संभालती थी, बहुत सोच समझकर फैसले लेती थी और इसी वजह से खामनेई ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय उन्होंने अपनी पत्नी को दिया था। दोनों की शादी उस वक्त हो गई थी जब मंसूरे यानी कि उनकी पत्नी महज 17 साल की थी, तब दोनों की शादी हो गई थी, दोनों के 6 बच्चे हुए और बहुत सारी चीज़ें दोनों ने साथ में देखी, क्योंकि इस्लामिक क्रांति, खामनेई जब थे तब इस्लामिक क्रांति आई थी, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा उनका हाथ भी था। खुमैनी के दौर पर की अगर हम बात करें तो खुमैनी आते हैं और इसके बाद फिर खामनेई को गद्दी संभालने को मिलती है, क्योंकि पीछे उन्होंने बहुत सारे काम किए थे और इसके लिए उन्हें कई बार जब शुरुआत में जब वो रेबेल करते थे तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, उन पर हमले भी हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था, जिस वजह से उनके हाथ में पैरालिसिस हो गया था, पैरालाइज हो गया था उनका हाथ, उनका एक हाथ उठता नहीं था। और इस तरह से खामनेई की जो सक्सेस है, उनके पीछे उन्होंने अपनी पत्नी की बात कही थी और मौजूदा वक्त में ये खबर सामने आ रही है कि उनकी पत्नी जीवित हैं और हो सकता है कि मुश्तबा खामनेई के एटीट्यूड के पीछे कहीं ना कहीं उनकी माँ का होना जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अली खामनेई को ताकत दी थी, बिल्कुल उसी तरीके से मौजूदा वक्त में भी वो ताकत के साथ मुश्तबा खामनेई के साथ भी खड़ी हैं और इसी वजह से ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, आप बताइए आप इस जंग को कितना लंबा खींच सकते हैं। और इसी वजह से ईरान लगातार हमले पर हमले किए जा रहा है, अमेरिका के युद्धपोत तक पर हमले किए जा रहे हैं और अमेरिका के तमाम बेसिस पर हमले हुए हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी अमेरिका का गिराया जा चुका है। तो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है इस जंग में आने की वजह से। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के जो मंसूबे थे वो कहीं से भी पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इजराइल को लगा था कि वो तख्ता पलट कर देगा, लेकिन ऐसे कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पूरा ईरान इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। ईरान के झंडे लेकर वहां के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो सभी सड़कों पर हैं, अपने नेताओं को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और फिलिस्तीन के साथ भी खड़े होकर कुछ डे मना रहे हैं। ऐसे वक्त पर जब लगातार उनके देश पर हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका हौसला नहीं टूट रहा है, वो सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लगातार अपने देश के साथ खड़े हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।